258। बहुतों की यह धारणा है कि ज्ञान मार्ग और योग साधन को छोड़कर समाधि लाभ नहीं होता। पातंजलि योग दर्शन में है, स्वाध्याय दिष्ट देवता संप्रयोग। मंत्र जप के द्वारा इष्ट दर्शन होता है, उसके बाद ही फिर है समाधि सिद्धि ईश्वर प्राणिधानाथ। तथा एक जगह और है, ईश्वर प्राणिधानाद्वा, अर्थात ईश्वर पर मन की एकाग्रता और ईश्वर को समस्त क्रियाएं और उनका फल समर्पित करने से समाधि अवस्था की प्राप्ति होती है। भाष्यकार व्यासदेव लिखते हैं, ईश्वर प्राणिधान अर्थात भक्ति विशेष द्वारा प्रसन्न होकर ईश्वर इच्छा मात्र से ही भक्त पर अनुग्रह करते हैं। केवल मात्र उनकी इच्छा से ही योगी को समाधि लाभ और उसका फल अति शीघ्र हो सकता है। अतः अष्टांग योग का अभ्यास न करने पर भी समाधि हो सकती है। भगवान में तन्मयत्व लाभ और समाधि एक ही बात है, केवल भाव और उपायों की भिन्नता है। वस्तु लाभ और उसका फल दोनों का एक ही है। जो निर्गुण ब्रह्म है वे ही सगुण ब्रह्म है, और फिर देह बुद्धि वाले जीव के लिए सगुण ब्रह्म की उपासना ही सहज है। नंबर 259। सकाम उपासना अपनी खुद की ही उपासना है, भगवान की नहीं। आधि व्याधि आपद विपद अभाव दुख भय चिंता शोक, इन सब के हाथ से त्राण पाने के लिए भगवान की पुकार अपने ही भोग और संतोष के लिए है, खुद ही की सुख सुविधा मात्र के लिए है। स्नान दान पर्व पूजन व्रत उपवास याज्ञ यज्ञ शांति स्वसतयनन तीर्थाटन साधु सेवा चंडी पाठ, सकाम भाव से इस सब के अनुष्ठान का उद्देश्य है पाप क्षय और पुण्य संचय। पाप क्षय अर्थात कृत पाप कर्मों का कुफल जो नरक भोग या दुख भोग है, उससे जिस तरह सहज ही बचा जा सके, उसके निमित्त पाप वृत्ति के क्षय के लिए नहीं। पुण्य संचय का उद्देश्य है इस जीवन में आत्मीय पुत्र परिवार आदि के साथ सुख स्वच्छंदता से रहना और परकाल में स्वर्ग में अक्षय सुख भोग। ये दोनों ही मन के भ्रम है, व्रताकांक्षा है। अमिश्रित सुख इस संसार में नहीं है और स्वर्ग का सुख भी अक्षय नहीं है। वह सब शास्त्रों का, वेद पुराण आदि का, अथर्वाद का अर्थात केवल मन समझाने वाले शब्द हैं। जिनकी धर्म कर्म में प्रवृत्ति नहीं है, उनके मन में इस और लोभ उत्पन्न करने के लिए ही ये कहे गए हैं, एक गुना करो करो गुना फल मिलेगा। माँ जैसे अपने छोटे बालक को असंभव किस्से या गीत सुनाकर और भुलावे में डालकर दूध पिलाती है या सुलाती है, वैसा ही। और क्या, उद्देश्य अच्छा है, काम भी बनता है। नंबर 260। तो फिर सब उपासना सकाम है, समझकर क्या नहीं करना चाहिए? करने के लिए कौन मना करता है? जब तक जी में आए खूब करो, उनसे चित्त उदार और प्रसन्न होता है। सद्विचार और सत्कार्य के अनुष्ठान के द्वारा सात्विक भावों का उदय होता है। धर्म कर्म में विश्वास और उस ओर आकर्षण पैदा होता है। फिर भी यह ज्ञान रखो कि वे धर्म तो अवश्य है, कर्म कांड के अंतर्भूत है, पर भक्ति नहीं है। भक्ति में खरीद विक्री दुकानदारी नहीं, लाभ हानि का हिसाब लगाना नहीं, और न है फल की आकांक्षा। वहाँ केवल है अपने प्राण प्रिय देवता को अपना शरीर मन प्राण सर्वस्व अर्पण करना, उनको प्यार करके
परिपूर्ण तृप्ति, क्योंकि उन्हें प्यार कर लेने पर फिर और कुछ प्राप्त करने की या आकांक्षा की वस्तु ढूंढने पर भी नहीं मिलती। प्रेम के लिए ही प्रेम, प्रेम करना ही स्वभाव है। यदि प्रेम न किया जाए तो जैसे प्राण निकलते हों, ऐसा भाव। यह है भक्ति की पराकाष्ठा, परा शुद्धा निष्काम प्रेम भक्ति। पर इस तरह की भक्ति अति विरली है। वह पहले से ही आप रूप नहीं आती। इसलिए कर्म कांड का, वैधि भक्ति का अनुष्ठान शास्त्रों में विहित है। उन सब का श्रद्धा विश्वास के साथ पालन करने से ईश्वर की कृपा से क्रमशः चित्त शुद्ध हो जाता है, मन का मैल धुल जाता है, स्वल्प फलों की चाह तुच्छ मालूम पड़ने लगती है, अनित्य विषयों में वैराग्य उत्पन्न होता है। तब अक्षय परम पद की प्राप्ति के लिए हृदय व्याकुल हो उठता है। इसी अवस्था को पराभक्ति या परम ज्ञान कहते हैं।